नमस्ते, स्वागत है हेमा फाउंडेशन में। पाचन पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जटिल खाद्य कणों को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया है। जानते हैं, मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल शामिल होती है। इससे विभिन्न ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र एक आहार नाल और उससे जुड़ी पाचन ग्रंथियों से बना हुआ होता है। आहार नाल में शामिल होते हैं मुंह, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गूदा। जैसे ही भोजन प्राथमिक नहर से गुजरता है, भोजन भौतिक और रासायनिक रूप से टूट जाता है ताकि पचा हुआ खाद्य उत्पाद शरीर में ठीक से अवशोषित हो सके। पाचन प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। भोजन का यांत्रिक रूप से अंतर्ग्रहण और टूटना, पोषक तत्वों का अवशोषण और अपचय भोजन का उन्मूलन। पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए गए भोजन को सरलतम रूप में परिवर्तन करता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड। टूटा हुआ भोजन फिर छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और पोषक तत्व हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। भोजन का यांत्रिक विघटन मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से होता है, जिसे पेरिस्टालसिस और विभाजन कहा जाता है। अवशोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के उत्पाद रक्त द्वारा अवशोषित होते हैं शरीर के बाकी हिस्सों को आपूर्ति की जाने के लिए। अवशोषण के दौरान पचे हुए उत्पादों को श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से रक्त या लसिका में ले जाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा आदि के पाचन के परिणाम स्वरूप टूटना और अंतिम अवशोषण होता है। वो कौन सा तरीका है जिससे मूल्य सहनशीलता यहाँ जुड़ी हुई है? पाचन में भोजन के कणों को अवलोकनीय योग्य कणों में विभाजित करना शामिल है, ताकि शरीर के अंग, पेट, अग्नाशय और आंतें उन सूक्ष्म खाद्य कणों को रक्त में मिलाने में सक्षम हो सके। रक्त को पोषक तत्वों को ले जाना होता है और पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है। हमारे शरीर का अस्तित्व हमारे सिस्टम के अंदर होने वाली इस मुख्य प्रक्रिया के कारण है और यह हमें नहीं दिखता। विभिन्न अंग सह अस्तित्व में है और समायोजन और अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं ताकि पाचन और अवशोषण हो और परिणाम स्वरूप रक्त में पोषक तत्वों का वितरण हो सके। यदि अंग इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में सहयोग करने या सहन करने के लिए सहमत नहीं है तो जो कुछ हो रहा है, और यदि अंग सहयोग करने का विरोध करते हैं तो संपूर्ण वितरण रुक जाएगा, वो भी पूरी तरह से। यही वो समय है जब हमें पता चलता है कि हमें कोई बीमारी है या हमें गैस्ट्रिक परेशानी है या जलन है या और कुछ है। हमारे शरीर के अंदर मौन सहयोग और सहनशीलता की प्रक्रिया इस अध्याय से प्राप्त मूल्य के रूप में सहिष्णुता को स्वीकार करने का सबसे ही महत्वपूर्ण कारण का सबसे अच्छा उदाहरण है। सहिष्णुता हमें सिखाती है सह अस्तित्व और सभी के लिए भलाई करना। अंततः किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ, खुश रहना होगा और दुनिया में एक
अद्भुत जीवन जीना होगा, सहिष्णुता वो मूल्य है जो इसमें हमें मदद करती है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।